दोस्तों आज एक ऐसी खबर लेकर के आया हूं जिसकी टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। सीधा सवाल यह है कि क्या अब सोनम वांगचुक जी को ज़बरदस्ती उठाया जा सकता है? क्या उनको ज़बरदस्ती अस्पताल ले जा करके भर्ती करवाया जा सकता है? क्या नाक के रास्ते से एक ट्यूब डाल करके उनके शरीर में विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स भरे जा सकते हैं? यानी वो सारी चीज़ें जो एक इंसान को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी होता है, वो ज़बरन उनके शरीर में डाली जा सकती है या नहीं? ये सवाल आज इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि अब ये पूरा मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट ने उसे सुनने की मंजूरी दे दी है। बृहस्पतिवार को इस पर सुनवाई भी होगी और सबसे बड़ी बात, दिल्ली सरकार और केंद्र की मोदी सरकार दोनों को नोटिस भी भेज दिया गया है। तो अब 18 दिन बाद कोर्ट को खुद ये सोचना पड़ रहा है कि इस इंसान की जान कैसे बचाई जाए। चलिए एक एक करके पूरी बात समझते हैं। सबसे पहले हालत सुनिए। आज 18 दिन है सोनम वांगचुक जी के अनशन का। 18 दिन बस पानी, कुछ नहीं, ना खाना, ना दूध, ना जूस, ना ग्लूकोज, कुछ भी नहीं। और इन 18 दिनों में उनके शरीर से 8.9 किलो वजन घट चुका है, यानी करीब 9 किलो के करीब। अब आप ज़रा दिमाग लगाइए, कोई इंसान डाइटिंग करके जिम में पसीना बहा करके 9 किलो वजन घटाने में 1 साल लगा देता है। हेल्दी तरीके से भी अगर वजन कम करना हो तो महीनों सालों की मेहनत होती है। न्यूट्रिशन की सलाह, प्रोटीन शेक, कार्डियो, सब कुछ। और यहाँ एक इंसान ने 18 दिन में 9 किलो अपना वजन उतार दिया है। ऐसा भी नहीं, बल्कि सबसे खतरनाक तरीके से। पहले शरीर ने अपना फैट जलाया, अब शरीर मसल मास खा रहा है, यानी वो मांसपेशियों को जो हमारे शरीर को खड़ा रखती है, हमारे अंगों को काम करने लायक बनाती है, वो घुल रही है। ब्लड प्रेशर लगातार ऊपर नीचे हो रहा है, ब्लड शुगर गिर रहा है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि अब हर मिनट संवेदनशील है, हर क्षण में कुछ भी हो सकता है। ये कोई साधारण स्थिति नहीं है दोस्तों, ये जान से जुड़ा हुआ मामला है। अब इस बीच सरकार क्या कर रही है? सरकार तो जैसे कहीं छुट्टी पर चली गई हो। ना कोई मंत्री सामने आ रहा है, ना कोई प्रवक्ता कुछ बोल रहा है, ना कोई मध्यस्थता की कोशिश हो रही है, ना किसी अधिकारी को भेजा गया है कि बातचीत के लिए कि बातचीत करो। कुछ भी नहीं हो रहा है। पूरे 18 दिनों में सरकार का व्यवहार ऐसा है जैसे जंतर मंतर पर कोई है ही नहीं, जैसे ये पूरा मामला किसी और देश का है। इसीलिए अब ये मामला अदालत तक पहुंच गया है। याचिकाकर्ता है एक्टिविस्ट और वकील राकेश कुमार सैनी। इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई है कि सोनम वांगचुक जी को जंतर मंतर से उठा करके तुरंत किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाए, क्योंकि उनकी जान खतरे में है। याचिका में यह भी लिखा गया है कि अगर सोनम जी को कुछ हो गया, अगर परमात्मा न करे कोई अनहोनी हो गई, तो ये भारत के लिए बहुत शर्म की बात होगी, पूरी दुनिया में हमारी बदनामी होगी। और ये बात बहुत सही है, क्योंकि सोनम वांगचुक जी कोई साधारण इंसान नहीं है, वो मैग्सेसे अवार्ड विनर है। अब आप कहेंगे कि ये मैग्सेसे अवार्ड क्या होता है, तो साहब बता देता हूँ आप लोगों को। मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, यानी बहुत बड़ा सम्मान है। पूरे एशिया में इससे बड़ा पुरस्कार गिने चुने ही हैं। ये अवार्ड ऐसे वैसे किसी को नहीं मिलता, इसके लिए पूरी ज़िंदगी इंसानियत के लिए काम करना पड़ता है। तो जब ऐसा इंसान भूखा बैठा हो और सरकार अनदेखी कर रही हो, तो पूरी दुनिया देख रही है। अब दोस्तों समझते हैं ये जबरन खाना खिलाने या फोर्स फीडिंग का पूरा मामला क्या है। दरअसल जब कोई इंसान लंबे समय तक अनशन पर रहता है और सरकार को ये डर सताने लगता है कि कहीं ये इंसान मर न जाए, कहीं मरने के बाद बड़ी बदनामी ना हो, कहीं ये शहीद न बन जाए, तो सरकार एक चालाकी करती है। वो ज़बरदस्ती खाना नहीं खिलाती, क्योंकि ज़बरदस्ती खाना खिलाना कानूनन एक अपराध होगा। ये सोनम जी के लोकतांत्रिक अधिकार का हनन होगा। ये उनकी सहमति के बिना उनके शरीर के साथ छेड़छाड़ होगा। तो सरकार क्या करती है? सरकार नाक के रास्ते से एक पतली सी ट्यूब डालती है। वो ट्यूब सीधे पेट तक जाती है और उनके जरिए न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सब कुछ डाल दिया जाता है। इंसान खा नहीं रहा है, तकनीकी रूप से इंसान का अनशन जारी है, लेकिन शरीर को जिंदा रखने वाले सारे तत्व अंदर पहुंच रहे हैं। इस तरीके से किसी को कई साल तक भी जिंदा रखा जा सकता है। अब आप सोचिए ये कैसा दोगलापन है। ना तो अनशन खत्म हुआ, ना तो सरकार ने बात मानी। बस अपनी जान बचाने के लिए सरकार ने बीच का रास्ता निकाल लिया। याचिकाकर्ता चाहते हैं कि अब यही रास्ता अपनाया जाए, अब यही कदम उठाया जाए, ताकि सोनम जी की जान बच सके। कोर्ट फैसला करेगी और आगे का रास्ता तय होगा। इस पूरी याचिका में दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी गई है। याचिकाकर्ता ने साफ कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना और अनशन करना हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इसके साथ ही ये भी सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो हर नागरिक की जान और स्वास्थ्य की रक्षा करे। ये वो बात है जो हर सरकार को समझनी चाहिए। हर सरकार भूल जाती है कि जो जनता
आपको वोट दे करके कुर्सी पर बिठाती है, आप उसकी सेवा के लिए हैं, उनकी जान बचाने के लिए है, ना कि उसके ऊपर राज करने के लिए। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है दोस्तों, क्या सचमुच सोनम वांगचुक जी को ज़बरदस्ती उठाया जा सकता है? ये डर सिर्फ अभी नहीं है, ये डर तो पहले से चल रहा है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कई इंटरव्यू में ये बात पहले भी कही है, अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में भी कही है कि उनके पास ऐसी जानकारी है कि किसी भी वक्त पुलिस आ सकती है, प्रदर्शनकारियों को उठाया जा सकता है। वहां सिर्फ सोनम जी ही अनशन पर नहीं है, कुछ छात्र भी अनशन पर हैं। ये अलग बात है कि सबसे लंबा अनशन सोनम जी का ही है, वो 18 दिन से अनशन पर हैं, बाकी लोग अलग अलग समय से बैठे हैं। लेकिन आशंका है कि पुलिस कभी भी आकर के पूरे तंबू को उठा सकती है, उखाड़ सकती है। अब तक सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये अच्छी बात है। पुलिस ने कोई टकराव नहीं मोल लिया है, कोई हाथापाई नहीं हुई है, ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण चल रहा है। लेकिन अगर सरकार ने कोई गलत कदम उठाया तो टकराव की स्थिति बन सकती है, और ये टकराव कोई सरकार अफोर्ड नहीं करना चाहेगी, क्योंकि इससे उसकी बदनामी होगी, तस्वीरें बनेंगी, वीडियो वायरल होंगे, पूरी दुनिया देखेगी कि एक 60 साल का इंसान भूख के मारे लेटा है और उसे पुलिस उठा रही है। ये छवि किसी भी सरकार के लिए बहुत खराब होगी। दोस्तों यहाँ एक बात कहनी है, जो अक्सर लोग सोशल मीडिया पर पूछते हैं कि साहब ये जंतर मंतर पर इतनी भीड़ क्यों नहीं है? अगर सोनम वांगचुक जी इतने बड़े हैं तो देश उमड़ क्यों नहीं पड़ा? इसका जवाब बहुत सिंपल है। पहली बात, जंतर मंतर की जगह ही इतनी बड़ी नहीं है कि लाखों लोग समा सकें, वो कोई रामलीला मैदान नहीं है, वो एक छोटी सी जगह है जहाँ प्रदर्शन की अनुमति मिलती है। दूसरी बात, हर आदमी दिल्ली नहीं आ सकता, हर आदमी की अपनी नौकरी है, अपनी जिम्मेदारी है, अपनी मजबूरी है। कोई किसान है, खेत नहीं छोड़ सकता, कोई मजदूर है, काम नहीं छोड़ सकता, कोई बुजुर्ग है, सफर नहीं कर सकता, तो हर कोई वहां पहुंच नहीं सकता। तीसरी बात, समर्थन मापने का पैमाना सिर्फ भीड़ नहीं होती। सोशल मीडिया पर देखिए, हर पोस्ट पर लाखों लाइक्स, हजारों शेयर, लाखों कमेंट्स, यही तो असली समर्थन है। जो लोग शारीरिक रूप से नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं। तो ये कहना कि समर्थन नहीं है, ये पूरी तरह से गलत है। और चौथी सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर मान भी लीजिए कि किसी को समर्थन नहीं है, तब भी ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो अनशन पर बैठे, ये उसका मौलिक अधिकार है कि वो सरकार से सवाल पूछे। संविधान हर एक भारतीय को देता है ये अधिकार, चाहे उसके साथ 4 लोग हों या 4 लाख लोग। अधिकार सबका एक जैसा है, और सोनम जी कोई नया या अनोखा तरीका नहीं अपना रहे हैं। वो वही तरीका अपना रहे हैं जिस तरीके से हमारे देश को महात्मा गांधी जी ने आज़ादी दिलाई थी। गांधी जी ने भी कई बार अनशन किया, अपनी जान को खतरे में डाला, अंग्रेजों की सरकार पर नैतिक दबाव बनाया, और अंग्रेज भी बात मानने पर मजबूर हुए। ये हमारी अहिंसा की परंपरा है, ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है। बिना हथियार उठाए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, सामने वाले को झुकाना, ये गांधी जी का तरीका था, और सोनम जी वही कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ एक और बात है जो बहुत खटकती है। अन्ना हजारे का आंदोलन याद है ना आप लोगों को? 2011-12 में जब अन्ना जी ने अनशन पर बैठे थे, अन्ना जी, तब क्या हुआ था? 24 घंटे मीडिया अटेंशन, हर चैनल पर लाइव कवरेज, हर घर के टीवी पर अन्ना जी, सारे नेता वहाँ जाकर के फोटो खिंचवाते थे, बड़े बड़े कलाकार, खिलाड़ी, बुद्धिजीवी सब पहुँचते थे। तत्कालीन सरकार ने चौथे दिन ही बातचीत शुरू कर दी थी, चौथे दिन। और यहाँ देखिए, आज 18 दिन हो गए, कोई बड़ा मीडिया चैनल इस पर बात नहीं कर रहा है, कोई प्राइम टाइम डिबेट नहीं हो रही है, कोई सरकारी अधिकारी बातचीत के लिए नहीं आया है अब तक। ये अंतर क्यों है दोस्तों? क्योंकि उस समय सरकार अलग थी, आज सरकार अलग है। उस समय आंदोलन को मीडिया की छत मिलती थी, आज मीडिया खुद डरी हुई है। उस समय विरोधी की खुली आवाज़ थी, आज हर आवाज़ को दबाया जा रहा है। यह फ़र्क साफ दिख रहा है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि अब कुछ लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं कि अभिजीत दीपके खुद अनशन पर क्यों नहीं बैठते हैं, सोनम जी का अनशन तुड़वा करके वो क्यों नहीं बैठ रहे हैं। ये सवाल सुन करके हैरानी होती। अन्ना आंदोलन के समय क्या ये सवाल कभी पूछा गया था कि अन्ना जी का अनशन तुड़वा करके केजरीवाल क्यों नहीं बैठे रहे? नहीं पूछा गया था। तब तो सब मिलकर के आंदोलन कर रहे थे, तब तो सब एक टीम में थे। आज जब आंदोलन दूसरी सरकार के खिलाफ है तो सवाल आंदोलनकारियों पर उठाए जा रहे हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि आज का काम है ध्यान भटकाना, आज का काम है सवाल पूछने वालों पर ही सवाल उठाना। ये पूरी की पूरी राजनीति का हिस्सा है। दोस्तों एक और बात है जो सोनम जी के बारे में सोचनी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सोनम जी से अपील कर रहे हैं कि साहब अनशन तोड़ दीजिए, आपकी जान कीमती है, आप बहुत ज़रूरी हैं, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। ये अपील पूरी तरह से जायज़ है। हर इंसान चाहेगा कि उन्हें कुछ ना हो, लेकिन जब भी उनसे ये बात कही जाती है तो उनका जवाब बहुत
बहुत गहरा होता है। वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि असफलता का इतिहास लिखा जाए, क्योंकि अगर मैं आज बीच में अनशन तोड़ दूंगा तो कल कोई और भी जब इस तरह का आंदोलन करेगा तो उसे मजाकिया तौर पर लिया जाएगा, उसे गंभीरता से नहीं माना जाएगा। लोग कहेंगे कि ये भी वांगचुक की तरह बीच में उठ जाएगा, इसकी बातों में क्यों आना। तो मैं ये पूरी लड़ाई एक ऐसे इतिहास के लिए लड़ रहा हूँ जो आने वाली पीढ़ी को हिम्मत दे, जो आने वाले आंदोलनकारियों को हौसला दे। ये सुनकर के आंखें भर आती है दोस्तों। एक इंसान है जो अपनी जान से नहीं, अपने बाद आने वाले लोगों की उम्मीद से डर रहा है। वो कहता है कि मेरी जान चली गई तो कोई बात नहीं, लेकिन असफलता का इतिहास नहीं लिखा जाना चाहिए। ये कितनी बड़ी बात है भाई। हम में से कितने लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी के लिए इतनी बड़ी बात सोच सकते हैं। हम तो अपनी नौकरी की छुट्टी नहीं ले सकते किसी के अच्छे काम के लिए, हम तो अपने वीकेंड की मौज नहीं छोड़ सकते किसी अच्छे मकसद के लिए, और यहाँ इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी का जोखिम उठा रहा है। ये है असली हीरो। दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट क्या फैसला करेगा। क्या हाई कोर्ट ये आदेश देगा कि सोनम जी को अस्पताल भर्ती कराया जाए? क्या हाई कोर्ट ये कहेगा कि ज़बरदस्ती नाक से न्यूट्रिएंट्स दिए जाएं? या फिर हाई कोर्ट ये कहेगा कि पहले सरकार बातचीत करे, पहले सरकार मध्यस्थता की कोशिश करे। अगर हाई कोर्ट ये आदेश दे देती है कि सोनम वांगचुक जी को उठा करके अस्पताल ले जाया जाए, तो फिर सरकार को ये कदम उठाना पड़ेगा। फिर टकराव की स्थिति बन सकती है। फिर वहाँ जो लोग बैठे हैं वो विरोध करेंगे, मीडिया आएगी, कैमरे चलेंगे, तस्वीरें बनेंगी। ये पूरी घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगी। दुनिया भर के लोग देखेंगे कि भारत में एक मैग्सेसे अवार्ड विजेता को ज़बरदस्ती उठाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बदनामी होगी। इसीलिए सरकार भी नहीं चाहेगी कि ऐसा कोई कदम उठाया जाए। दोस्तों, सोनम जी ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो इन हालात के लिए तैयार है। वो पहले ही कह चुके हैं कि जान चली जाएगी लेकिन मांगे माने बिना नहीं उठूंगा। यानी अब बात आर पार की हो चुकी है। या तो सरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा दिलवाए या फिर सोनम जी की जान की परवाह करे। तीसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। अब सरकार को अपना आंदोलन छोड़ना होगा। अब सरकार को कुर्सी की मोहमाया कम करनी होगी। एक मंत्री का इस्तीफा इतनी बड़ी बात नहीं है, इससे सरकार गिर नहीं जाएगी, इससे बीजेपी हार नहीं जाएगी। बस एक जवाबदेही तय होगी, बस एक ईमानदार परंपरा शुरू होगी कि जिस मंत्री के कार्यकाल में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ वो अपने पद पर बना नहीं रह सकता। ये इतनी बड़ी मांग नहीं है। फिर भी अगर सरकार ये नहीं मान सकती तो फिर इसका मतलब ये है कि सरकार सोनम जी की जान से ज़्यादा एक कुर्सी को अहमियत दे रही है। ये बहुत दुखद है दोस्तों, बहुत ही दुखद। तो अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या दिल्ली हाई कोर्ट को यह आदेश देना चाहिए कि सोनम जी को उठा करके अस्पताल भर्ती कराया जाए, या फिर सोनम जी को उनके फैसले के साथ छोड़ देना चाहिए? क्या सरकार को अब मंत्री का इस्तीफा ले लेना चाहिए या फिर अपनी जिद पर अड़े रहना चाहिए? अगर सोनम जी को कुछ हो गया, अगर परमात्मा ना करे कोई अनहोनी हो गई, तो इनकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अपनी राय ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, ये वीडियो हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो सोनम वांगचुक जी को नहीं जानता, ताकि उसे भी पता चले कि हमारे देश में एक 60 साल का इंसान बच्चों के भविष्य के लिए अपनी जान दांव पर लगाए बैठा है। मिलते हैं एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।